हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे हम। ध्यान से समझना है। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी गुना भाग जो हम करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन आसान है। देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 5th है कि वासुदेव देवन नाम है ये, ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपये का निवेश किया, यानी कहीं पे 60,000 रुपये उसने डाले हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक, इसको ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक मतलब हर आधे महीने बाद ब्याज लगेगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ज्ञात कीजिए कि दो पार्ट है क्वेश्चन के, कि 6 महीने के अंत में और दूसरा पार्ट है 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो मैं दोनों ही पार्ट को इकट्ठा लेके चलूँगा। देखिए मैं इस तरह से मैंने एक लाइन लगा ली है और मैं दोनों पार्ट को इसी में करके चलूँगा। देखिए हमारे पास कितने राशि थी, वो 60,000, तो मैं उसको लिखूँगा। ये पहला पार्ट है, इधर इस तरफ दूसरा पार्ट। मूलधन कितना है, 60,000 रुपये। तो मूलधन 60,000, इधर भी मैं लिख लेता हूँ साथ के साथ कि जो मूलधन है वो 60,000 रुपये है। दर जो है वो 12% वार्षिक है। ये भी दर मैंने लिख लिया 12%। वार्षिक का मतलब पूरे साल के लिए अगर ब्याज हो। समय, पहले पार्ट में जो समय है, पहले पार्ट में देखिए हमें 6 महीने दे रखा है, और दूसरे पार्ट में जो समय है, दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है 1 वर्ष। 1 वर्ष है। अब क्या दिया हुआ है इसमें कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखो, यदि ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक संयोजित, इधर भी वार्षिक संयोजित है और इधर भी मैं लिख रहा हूं कि अर्धवार्षिक संयोजित, मतलब हर आधे साल में ब्याज लगता है। तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हमें दर का तो आधा करना होता है और समय का दुगना। तो देखिए सबसे पहले 12% जो वार्षिक था, 12 का आधा किया तो 2 से कट किया, 2 आधा 2 से भाग करेंगे, 2 छिके तो 6% अर्धवार्षिक। इसी तरह इधर भी 12 के बटे 2 करेंगे तो 6% अर्धवार्षिक, क्योंकि ब्याज जो है वो आधे साल में लगता है, इसलिए इसको आधा करेंगे। अब समय 6 महीने हैं, इसके पहले वर्ष बनाएंगे, बटे में 12 करेंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, और कट कर देंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये बन गया 1/2 वर्ष। लेकिन हमें इसे भी अर्धवार्षिक, तो मैंने बताया दर का आधा करते हैं, समय का दुगुना करते हैं। तो 1/2 इसको दुगुना यानी 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट हो गया तो 1 अर्ध वर्ष, ये समय हो गया 1 अर्ध वर्ष। यानी मूलधन 60,000, दर अब लिखेंगे 6% अर्धवार्षिक, और समय हो गया, पहले तो वर्ष बना लेंगे 12 से भाग करके, 1/2 वर्ष था। अब इसको गुणा 2 किया तो 2 से 2 कट गया, 1 अर्धवर्ष बन गया। ये समय होगा 1 अर्धवर्ष और दर होगी 6% अर्धवार्षिक। ऐसे ही यहाँ पे दर तो 6% अर्धवार्षिक है, और समय तो यहाँ वर्ष पहले ही दे रखा है, यहाँ हमें महीने के वर्ष बनाए थे पहले। तो अब समय का दुगुना करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 अर्धवर्ष, और देखो 1 साल में 2 आधे वर्ष ही होते हैं, इसलिए 2 अर्धवर्ष बन गया ये। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी राशि कितनी मिलेगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर है समय। ऐसे ही यहाँ पे भी चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय लिखेंगे हम। तो कितना आएगा, मूलधन कितना है 60,000, 1 प्लस दर कितनी है 6%, तो 6/100 और पावर समय 1 है
इसी तरह यहाँ पे 60,000 1 प्लस दर कितनी है 6% बटे 100 और समय कितना है इसमें 2 है। इसको कट कर दो, देखिए 2 से 2 तिये 6 और 2 से इसको काटेंगे 100 को 50 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 तिये 6, इसको कट किया तो 50 आ गया। तो देखिए 60,000 1 प्लस 3/50 ये पावर 1 ही है। ये 60,000 1 प्लस 3/50 और ये पावर है 2। ये कितना आएगा 60,000 और 50 से कम 50 और 3 53, तो 53/50 पावर 1। तो यानी 60,000 गुणा में लिख देंगे, कोई निशान नहीं होता तो गुणा, और एक ही बार है पावर तो एक ही बार 53/50 लिखेंगे। और दूसरी तरफ इसी तरह 60,000 गुणा में देखो 50 से कम 50 और 3 53/50 की पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखना होगा गुणा में। 60,000 गुणा में 53/50 गुणा में 53/50। अब इसको कट करेंगे, देखिए हम कितना आएगा 0 से 0, 5 से इसको कर दिया, देखो 12 पंजे 60 होते हैं और 2 0 बच रही हैं। तो ये कितना आएगा, देखो 53 को 12 से गुणा करनी है, 2 0 ये जो है 1200 के आगे, इसको तो ऐसे ही डाल लो। 12 को गुणा कर लो, 12 तिये 36 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63, तो ये आ गया 63,600 रुपये पहले पार्ट का आंसर। कि अगर क्या हो, पहले पार्ट में 6 महीने के लिए दिया हो अगर, तो 6 महीने के लिए तो उसका आंसर आया 63,600। और दूसरा पार्ट अगर 1 वर्ष के लिए दे हो तो इसको हम हल करेंगे। देखिए तो 2 0 कट कर दो पहले, तो ये 2 5 से करया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 1, फिर 5 एकम 5, 5 से इसको कट कर दिया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ गया। तो 53 और 24 की गुणा करेंगे अब, 53 और 24 की। देखिए सबसे पहले 53 को 53 से जैसे रफ में गुणा कर लो, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 5 तिये 15, 5 पंजे 25 और 1 26, 9 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 2,809 आया। फिर उसको 24 से गुणा करेंगे, 4 नीम 36, 4 अठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो फिर 2 पे 2 निम में 18 और 2 अठे 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7, 5 और 1 6। तो ये आएगा हमारे पास गुणा करके 67,416। तो ये आंसर दूसरे पार्ट का है 67,416 और 63,600 पहले का है। तो 63,600 तो तब आएगा अगर वो 6 महीने के लिए ब्याज पे दे, और अगर 1 साल के लिए दे तो 67,416 आएगा। ये दोनों इसके आंसर होंगे। कैलकुलेशंस ज़्यादा है बच्चों, गुणा भाग ज़्यादा है। फॉर्मूला यही है कि मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए। बस ये ध्यान रखना है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हमें दर का आधा करना होता है और समय का दुगुना करना होता है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।